Hello guys, welcome to our channel The Bear Act Factory. सो नाउ गाइस, मैंने एलएलपी एक्ट पर एक सीरीज शुरू करी थी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मैंने कंसेप्ट आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया था और इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जो मैंने आपसे कहा था कि आपको इस पूरी सीरीज़ में पकड़ के रखना है और आपको एलएलपी एक्ट पूरी तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज हम एलएलपी एक्ट का बीआर एक्ट से पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि एलएलपी एक्ट 2008 क्या है। इसका बीआर एक्ट से बिल्कुल बेसिक मीनिंग जानते हैं। अब बीआर एक्ट से शुरू करने से पहले मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं और अपनी कॉपी के अंदर एज इट इज़ नोट डाउन कर लेने हैं, जो एग्जाम के अंदर कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। ओके गाइस। हाँ तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ फैक्ट्स। जैसे पहली बात, ये एलएलपी एक्ट यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का कानून है। ठीक है। ये एक्ट मतलब जब हमने देखा है कि जब भी कोई कानून आता है तो सबसे पहले उसका बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर, फिर उसे मतलब दोनों मतलब पार्लियामेंट से पास किया जाता है, फिर उसे प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, तब जाके वो कानून बनता है। मतलब एक तरीके से अभी मान लीजिए कि ये एक्ट कब बना, मतलब बनकर तैयार कब हुआ ये पूरा एलएलपी एक्ट। ये एलएलपी एक्ट 7 जनवरी 2009 को ये पूरा एक्ट बन के तैयार हुआ। ये पूरा एक्ट 7 जनवरी 2009 को बन के तैयार हुआ। ये जो एक्ट है, ये एक्ट नंबर 6 है इसका 2009 का। मतलब जैसे 2009 के अंदर बहुत सारे एक्ट आए होंगे, लेकिन एक्ट नंबर क्या है इसका 6 है। तो आप अपने नोट्स के अंदर लिखेंगे, पहले एलएलपी एक्ट लिखेंगे आप, हेडिंग बड़ी बड़ी एलएलपी एक्ट 2008, और उसके अंदर आप लिखेंगे कुछ ऐसे लिखेंगे पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और उसके अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे कि इसका इनैक्टमेंट डेट। इनैक्टमेंट मतलब जैसे अपन एसेंट डेट भी बोल सकते हैं, लॉ वाले स्टूडेंट समझ गए। इनैक्टमेंट डेट लिखेंगे 7 जनवरी 2009। देखो इनैक्टमेंट डेट कुछ नहीं होता। इनैक्टमेंट डेट क्या होता है कि जिस दिन गवर्नमेंट ने एक कानून बना के रख दिया। मतलब दो चीज़ होती है कि आपने मान लो मुझे कोई लॉ बनाना है, सपोज़ कीजिए मुझे आज लॉ बनाना है कि भैया कि मैं मोटर व्हीकल पे कोई एक्ट बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसका भी ये समझ लीजिए कि 7 जनवरी 2009 को बन के तैयार हुआ। हम किसी और दिन डिटेल में समझेंगे कि एक्ट कैसे बनता है, कोई भी कानून वगैरह आप ये मान लीजिए, और आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वो मिल जाएगा छोटा मोटा, कि आप एक्ट 7 जनवरी 2009 को बन के तैयार होगा पूरा कानून, मतलब बन के तैयार हो गया। अच्छा, ये एक्ट कौन से नंबर का है, मतलब कौन से नंबर का कानून है ये? 6 नंबर का कानून है। कौन से ईयर का? 2009 का। ठीक है, 2009 में। ठीक है। अच्छा, इसका नाम एलएलपी एक्ट 2008 है क्योंकि 2008 में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था ये, एक तरीके से ये मान लीजिए इस एक्ट को असेंट, और ये मतलब बन के तैयार 7 जनवरी 2009 को हुआ था। ठीक है। अब ये जो एक्ट है एनफोर्स कब हुआ? ये एक्ट जो है ये एनफोर्स हुआ है आपका 31 जन 2009 को, ये पूरे भारत के अंदर लागू हो गया। ये बातें सेक्शन 1 वगैरह में ये बेसिक चीज़ें बताता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कोई आपसे अगर ये पूछे कि भैया पूरे एलएलपी एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं, तो आप इसमें लिखेंगे 81 सेक्शंस हैं। और कोई पूछे आपसे कि इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि इसके अंदर 4 शेड्यूल्स हैं। ओके गाइज, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, आप एक पेपर पे लिख लीजिए और आपको याद करना है। ओके। हाँ तो गाइस, हमने वो पूरा फैक्ट वाला पोर्शन पढ़ लिया। अब हम पूरा बेयर एक्ट इसकी रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग कैसे, देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इसका नाम है 2008। कोई आपसे एक्ट नंबर पूछेगा तो एक्ट नंबर क्या है? 6 है, जो अपन ने अभी रिसेंटली देखा। ये एक्ट बन के कब तैयार हुआ था? 7 जनवरी 2009 को। 7 जनवरी 2009 को ये एक्ट बन के तैयार हो गया था। ठीक है। अब इस एक्ट का अपन प्रियम्बल पढ़ते हैं। प्रियम्बल मतलब ये जो ये पार्ट लिखा है ना, ये मतलब ये बताता है इस एक्ट का प्रियम्बल, ये होता है इस एक्ट का प्रियम्बल। ठीक है। मतलब ये भी नहीं, आप एक तरीके से मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन में इसका प्रियम्बल है। ठीक है। प्रियम्बल का इसका मतलब क्या है कि ये बताता है, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक खोलते हैं, तो बुक खोल के अंदर पहले आप देखते हैं ना कंटेंट वगैरह लिखे होते हैं, वो सब लिखे होते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई बुक क्या है, किसके बारे में है, क्या राइटर कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा। तो यही एक्ट होता है। ये एक्ट की जो एक लाइन है ये बताती है कि ये एक्ट बनाया किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये एक्ट, ये कानून क्या करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई कानून बनाता हूँ, तो मोटर व्हीकल का मतलब ये हो जाएगा कि ये मोटर व्हीकल के बारे में बताएगा कि मोटर व्हीकल से होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए है कानून, की उसे बढ़ाने के लिए क्या है, मतलब ये सब बताता है। तो ये एक्ट क्या है, देखो, एन एक्ट मतलब एक कानून है ये, टू मेक प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब कानून, मतलब नियम, प्रावधान बनाने का, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन
ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, मतलब एलएलपी के फॉर्मेशन के लिए और रेगुलेशन के लिए। मतलब जैसे एलएलपी बनाने के लिए कि भैया आज मान लो मैं एक आदमी हूँ, हम दो मतलब दो दोस्त हैं मिलकर हम एलएलपी बनाना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एलएलपी कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कहाँ से करेंगे, मतलब कौन से ऑफिस जाएंगे गवर्नमेंट के, कौन सी ज़मीन खरीदेंगे, क्या करेंगे, जो भी होगा बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, स्क्रैच से, तो हमें फॉर्मेशन के बारे में बताता है। और मान लो हमारी एलएलपी बन के तैयार हो गई, हमने एलएलपी बना ली, तो उसका रेगुलेशन कैसे होगा, मतलब हमें क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट के सामने हमें क्या फॉर्मेलिटी रखनी है, अगर हम ये गलत काम करेंगे तो हमारी एलएलपी बंद हो जाएगी, हमें ये चीज़ करना है, ये नहीं करना है, एवरीथिंग ये एक्ट बताता है रेगुलेशन के बारे में। आई होप एन एक्ट आपको देखो याद भी हो जाएगा। एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस, मतलब एक ऐसा कानून जो प्रावधान बनाता है, मेक का मतलब है बनाना, प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान, प्रावधान बनाता है फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एंड और क्या काम है इसके, एक तो एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस, प्रावधान बनाना किसके लिए, फॉर्मेशन रेगुलेशन के लिए एलएलपी के, एंड फॉर मैटर्स, उन सारे संबंधित सारे मैटर्स के लिए जो कनेक्टेड हैं या से इंटरडिक्टर है, मतलब एलएलपी से मान लो जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, देखो ऐसा नहीं होता ना कि आप एक चीज़ पढ़ते हो तो उसका कई 10 मैटर निकल आते हैं, तो एलएलपी से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, एलएलपी बनाने के बाद जो भी होता है, मतलब हर एक मैटर, एवरी मैटर ऑफ द एलएलपी जो है वो ये एक्ट उसके बारे में प्रोविजंस बनाता है, प्रोविजंस मतलब प्रावधान, नियम बनाता है, रूल्स बनाता है, रूल्स, ठीक है। तो आपको देखिए प्रियम्बल के बारे में अगर आप नोट्स में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये ऐसे लिखना है, मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ कि दिस इज़ एन एक्ट विच वॉज, आप इसको रोक रोक के बार बार करके सुन लीजिएगा अगर रह जाता है कुछ आपका, फिर देखिए, दिस एक्ट वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक प्रोविजंस और रूल्स फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। अब फॉर्मेशन रेगुलेशन को बहुत एकदम ढंग से अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसा अंडरलाइन, हाँ ऐसा अंडरलाइन कर दीजिए, नोट्स आपके रहने वाले हैं, और बेटा नोट्स जो हैं वो बिल्कुल आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आगे, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल डे टू, तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि दिस एक्ट ऑल्सो मेक प्रोविजंस फॉर ऑल द मैटर्स दैट आर कनेक्टेड और डायरेक्टली रिलेटेड टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, ओके, ठीक है। अब नीचे एक थोड़ा फैक्ट की बात है, फैक्ट वाले उसमें लिख लेना है, उसमें लिख लेना कि दिस एक्ट, ये मतलब कौन से 59th ईयर ऑफ द रिपब्लिक, मतलब इसने ऐसा लिखा है कि हमारा भारत देश 1950 में आज़ाद हुआ था एक तरीके से, तो 1950 से लेके 2009 कितने साल हो गए, 59 ईयर्स हो गए कि नहीं हो गए, 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ये एक 2009 में बना है, तो इन दोनों में कितना 59 ईयर्स का फ़र्क आ गया, तो आ रहा है कि 59 ईयर बाद, मतलब हमारा भारत आज़ाद होने के 59 ईयर बाद ये बनाया गया है, तो ये बस ऐसी बात है कि बीट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 59th ईयर, तो ये बात आपको लिखनी है कि एक्ट 59 ईयर बाद, वैसे कहीं नहीं पूछा जाता, बस ऐसी जनरल नॉलेज रख लो, वो बेरेट से खा ना पढ़ना, तो वो आप रखो, ठीक है। अब हम इसका चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, क्या करने शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिलिमिनरी, इस बात आप ध्यान रख लीजिए, कोई भी आप कानून पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी का मतलब ये होता है सबसे पहले उसका जो सेक्शन 1 होगा वो ये बताएगा कि इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट भारत में कहाँ तक लागू होता है, और ये एक्ट कौन सी तारीख को एनफोर्स हुआ था, ठीक है। तो इसमें कहते हैं सेक्ट में भी कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये हम पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल है नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, देखिए इसका महत्वता अब नहीं रह जाती है, क्योंकि अब मान लीजिए भारत में कोई कानून है तो पूरे भारत में ही लागू होगा, लेकिन पहले क्या था, जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था, जब जम्मू कश्मीर के ऊपर एक्ट नहीं लागू होते तो उसमें आगे लिखा ऐसा आता था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट JNK, लेकिन अब वो चीज़ें हट गई हैं, तो इसलिए अब होल ऑफ इंडिया पे ही पूरा कानून लागू है, तो ये सब बातें हट गई हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन डेट, जो मतलब इसमें सीधी सी बात है कि जब ये एक्ट बन गया था, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इसको भी डाउट को भी क्लियर कर लो, देखो 7 जनवरी को ये एक्ट बन के बिल्कुल तैयार हो गया था, 7 जनवरी को, ठीक है। अब सरकार ने क्या करा, 7 जनवरी को एक्ट बना के रख लिया, और इसे 31 मार्च, मैंने को लिखवाया ना, 31 मार्च 2009 को इस कानून को लागू करा, मतलब इन्होंने एक तरीके से 2 महीने बाद जाके इस कानून को लागू करा, तो ये मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस दिन कानून बन जाए उसी दिन आप लागू कर दो, तो इसमें यही बात लिख रही है इसके अंदर कि ये जो कानून है, इट मतलब ये जो कानून है ये आपको उस दिन आएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट क्या होता है, एक तरीके से एक अखबार होता है एक गवर्नमेंट का, मतलब जैसे पहले के ज़माने में होता था ना कि आज भाई हमारे महाराज का ये ऑर्डर आया है, ये आया है, तो गवर्नमेंट जैसे ऑर्डर देती है तो कायम पब्लिश करेगी। अब आजकल प्रोक्लेमेशन मतलब वैसे घोषणाएं तो होती नहीं है, कहीं होता है ऑफिशियल गजट नाम अखबार है जो सरकार का खुद का अखबार है, अधिकृत अखबार है, तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करेगी कि भैया आज से हम
जैसे न्यूज़ में आता है ना कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस टाइप से मतलब एक ऑफिशियल गजट है जिसके अंदर केंद्र सरकार लिखती है कि आज से हम LLP एक्ट लागू करते हैं। तो 31 हो गया था। और उसके अंदर देखो एक और शक्ति दी है जिसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सरकार के पास एक शक्ति है कि सरकार चाहे तो डिफरेंट डेट्स में भी अपॉइंट डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला एग्जाम में। बस इसका मतलब आपको समझा देता हूँ, सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस? 81। सरकार चाहे कि भैया हम 81 एक साथ लागू नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस एक्ट में 1 से लेकर 40 सेक्शन अभी लागू हो जाएंगे 31 मार्च को। उसके बाद फिर 41 से लेके 50 जो है वो उसके नेक्स्ट डे, और 50 से लेके 80 जो है उसके नेक्स्ट डे, और 81 वाला जो है उसके नेक्स्ट डे। तो सरकार चाहे तो ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा एक्ट लाए वो क्या कर सकती है, आज के दिन आधा एक्ट ले, अगले दिन आधा एक्ट ले, ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बस ये पावर सरकार के पास है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा, एक साथ पूरे कानून को 31 मार्च 2009 इस डेट को आप गांठ बांध लीजिए, गांठ। 31 मार्च 2009 को इस पूरा एक्ट को भारत सरकार ने पूरे भारत के ऊपर लागू कर दिया था। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अभी डेफिनेशन पोर्शन है। डेफिनेशन देखिए, अब इस एक्ट के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ करी गई हैं, इन सब की डेफिनेशन दी है। ठीक है, कि ये डेफिनेशन क्या कहती हैं क्या नहीं है, अब इस डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज ये हमारा पार्ट 2 था। अब मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा जिसके अंदर हम केवल डेफिनेशन पोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम अपना BREC पढ़ते जाएंगे। ऐसे कर करके मैं आपको एक एक सेक्शन बिल्कुल 1 से लेके 81 तक, 1 से लेके 81 तक पूरे सेक्शन आपको LLP एक्ट के कवर करवाऊंगा। और एक बार हमारा LLP सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ चलेंगे, लॉ के, और आपको एकदम बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज।